यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो एक कॉलेज में पढ़ा करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे कॉलेज में कुछ काम पड़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने कॉलेज से देर शाम को निकला। वह अपनी बाइक से घर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक अचानक खराब हो गई। वह अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल दिया। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई देता है। वह कुछ देर वहां रुका। उसके पास एक साधु महाराज आकर बैठ गए थे। साधु महाराज अपने हाथ में एक बीड़ी लिए हुए थे। वह अजीब तरीके से उसे पी रहे थे। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी से ही बात करना शुरू कर देता था। वह साधु महाराज से ही बात करने लगा। बात ही बात में लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता। यह सब बस दिमाग का एक भ्रम है। साधु महाराज ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत होते नहीं है। ये सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आई। उसने कहा, भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु महाराज ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों शमशान की ओर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु महाराज ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाशें जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ा और उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासों को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के आसपास ही लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु महाराज ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसे खाने को आएंगी। जब तक वह उसको खाकर चले ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ से धागे को छोड़ मत देना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान होगा। फिर साधु महाराज ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु महाराज ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्माएं थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर साधु महाराज भी नहीं थे। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से
कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने घर जाने के बाद यह सब बातें अपने माता पिता को बताई और फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है उसकी आंखें उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्माओं को देखा था। उसके बाद वह लड़का दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। इसीलिए कहते हैं कि आप भले ही भूतों को ना मानें, लेकिन ये ना कहें कि वो होते हैं या नहीं होते हैं। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है।